फैसले की, तो 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया जाता है जिसमें साफ तौर पे ये बात कही जाती है कि अब उन शिक्षकों को अपनी नौकरी से इस्तीफा देना होगा, ये अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी जो यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की पात्रता नहीं रखते। जिसके बाद से ही देखने को मिला कि शिक्षकों के बीच में बेहद ही नाराजगी व्याप्त हो गई। इस दौरान शिक्षक ये कहने लगे कि हमने जिस वक्त पर नौकरी की थी उस वक्त पर जो भी आहर्ताएं थी, उस वक्त पर जो भी चीजें सरकार की तरफ से कही गई थी, हम उन सारी चीजों में उत्तीर्ण थे, इसी वजह से हमें ये नौकरियां मिली थी। तो आखिरकार सरकार अचानक से ये सारे नियम क्यों बदलती हुई नजर आ रही है? आपको बता दें 2010 में एक नियम लागू होता है जिसमें ये बात कही जाती है कि अब कक्षा 1 से लेकर 8 तक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों को टेट पास करना अनिवार्य होगा। उसके बाद से जितने भी शिक्षकों की भर्ती हुई है वो सभी टेट पास कर आए। लेकिन उसके पहले की अगर हम बात करें तो कई सारे शिक्षक ऐसे थे जो टेट पास नहीं थे, जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बात कही है और कहा है कि जो शिक्षक टेट पास नहीं, उन्हें 2 सालों के भीतर टेट पास करना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें नौकरी छोड़नी होगी या फिर वो सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं। और वो शिक्षक टेट पास ना करें जिनकी नौकरियों में महज 5 साल बाकी, यानी कि जो 5 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, उन्हें टेट पास करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उस पर भी एक शर्त है कि ये शिक्षकों का जो प्रमोशन है वो नहीं हो पाएगा और इसी वजह से जो शिक्षक है बेहद ही नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जगह जगह पर लेकर इसको लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं, कहीं ज्ञापन पत्र सौंपा जा रहा है तो कहीं पर शिक्षक प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो इस फैसले को बिल्कुल सटीक बता रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये गुणवत्ता के लिए अच्छा है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं कि वो कहते हुए नजर आते हैं कि उस वक्त पर जो भी नियम और कायदे थे वो उनके द्वारा पूरी तरह से फॉलो अप किए गए थे। तो इस वक्त पर सरकार या सुप्रीम कोर्ट जो ये फैसले ले रही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिलहाल इस दौरान शिक्षकों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, इस विषय पर जो बटर टीवी की टीम ने बातचीत की टीचर्स वेलफेयर टीम के संस्थापक और अध्यक्ष विवेकानंद जी से, तो उनका क्या कुछ कहना था आप भी सुनिए। विवेकानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। विवेकानंद जी, जैसा कि इस वक्त पर देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन इस दौरान ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो एक अच्छी बात कहते हुए नजर आते हैं। वो साफ तौर पे ये बात कहते हैं जो शिक्षक इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं इस तरह से उनकी योग्यता पर सवाल उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस बीच में देखने को मिला कि जो शिक्षक है उनके बीच में कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है। फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि अभी समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई, लेकिन जब प्रदेश सरकार का आपको सपोर्ट मिल रहा है तो एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। इस पर आपका क्या कुछ मानना है? निश्चित मैम, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पिछले काफी दिनों से शिक्षक हित में जो भी मांगे की जा रही है लगातार उस पर सुनवाई की जा रही है। जैसे अभय शिक्षक दिवस पर भी सभी शिक्षकों को उन्होंने कैशलेस चिकित्सा का उपहार दिया है, जिसके लिए पूरा शिक्षक समाज उनका आभारी है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो बात आई कि सभी शिक्षकों को टीटी अनिवार्य कर दिया गया, टीटी परीक्षा देनी पड़ेगी जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं उनको भी। इस चीज को, इस आदेश को लेकर भी विभिन्न संगठनों ने, हम सब ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इसका समाधान कराएं। और उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया शिक्षकों के साथ है तो कहीं से उनका हित नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पुनः शिक्षक हित में सही निर्णय लिया है। और उन्होंने निर्णय लिया तो निश्चित तौर पर शिक्षकों को लाभ मिलेगा और लाभान्वित होंगे। जी विवेकानंद जी, एक बात और अक्सर सुनने को मिलती है और जो सरकार के नुमाइंदे उनके द्वारा भी कही जाती है या फिर प्रदेश सरकार हो वो उसका भी यही कहना हो कि जब से ये सरकार सत्ता में आई तब से जो शिक्षा का स्तर है उसमें एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। इसी के साथ जो शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लगातार सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस पर आपकी क्या राय, क्योंकि आप धरातल पर रहते हैं, शिक्षक हैं, आपको ज्यादा जानकारी है इस विषय में? निश्चित तौर पर मैम, प्रदेश बहुत बड़ा है और यथोचित सुधार देखने में समय लगता है, लेकिन सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे विद्यालयों को कायाकल्प हो, चाहे विद्यालयों को मॉडिफाई किया जाना, स्मार्ट बनाया जाना, स्मार्ट क्लासेस बनाया जाना, लैब बनाए जाने जैसे बहुत सारी प्रयास किए जा रहे हैं शासन प्रशासन स्तर पर और वर्तमान सरकार के द्वारा, जिसके सुखद परिणाम दिख रहे हैं। कि आप ये देखिए कि जो भी गुणवत्ता है बहुत अच्छी बढ़ी है उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में। और पुनः एक बार सामान्य जनमानस बेसिक शिक्षा और बेसिक स्कूलों की ओर रुख कर रहा है। जी विवेकानंद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया था, सरकार फिलहाल इस पे कह रही है कि इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और अगर आप लोगों के हक में चीजें आती हैं तो बहुत बेहतर है, एक अच्छी चीज होगी। लेकिन अगर इस पर थोड़ा सा भी कुछ बदलाव देखने को मिलता है तो क्या शिक्षकों की तरफ से इसके विरोध में कोई कार्य किया जा सकता है?
मुझे तो लगता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है कि शिक्षकों को बचाया जाना तो वो बचा ले जाएंगे। अगर कोर्ट से बच गया तो ठीक है, जी। ये सरकार के पास संशोधन करने का, नियमावली में बदलाव करने का पूरा राइट होता है। जी, जी। सरकार ने अध्यादेश लाके नियमावली बदल करके भी शिक्षकों की नौकरी बचाई, मुझे जी। पूर्ण विश्वास है। जी, विवेकानंद जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।